नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। नेशनल हेराल्ड केस को लेकर के एक बार फिर से गांधी परिवार की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी को एक जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है, जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि इस मामले को लेकर के गांधी परिवार की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ सकती है। दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट ने बीजेपी के पूर्व सांसद सुब्रमण्यम स्वामी और कांग्रेस नेता सोनिया गांधी व राहुल गांधी को भी नेशनल हेराल्ड केस मामले में एक जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने तीनों को 4 हफ्ते के भीतर दलीलों पर लिखित जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। साथ ही कोर्ट ने यह कहा कि इसके बाद लिखित जवाब 15,000 रुपए के मुकदमा खर्च के साथ स्वीकार किया जाएगा। अब कोर्ट 29 अक्टूबर को अगली सुनवाई करेगी। बता दें कि सुब्रमण्यम स्वामी ने नेशनल हेराल्ड मामले में निचली अदालत के समक्ष तत्काल अतिरिक्त सबूत पेश करने की अनुमति नहीं देने को हाई कोर्ट में चुनौती दी है। उन्होंने कहा है कि उन्हें इस मामले में निचली अदालत अतिरिक्त सबूत पेश करने की अनुमति दी जाए, क्योंकि इसके आधार पर कांग्रेस नेताओं के खिलाफ अभियोजन पुख्ता होगा। मालूम हो कि इस मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी एवं अन्य आरोपी है। दरअसल हाई कोर्ट ने 22 फरवरी 2021 को सोनिया गांधी, राहुल गांधी, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी तत्कालीन महासचिव ऑस्कर फर्नांडिस, जिसकी अब मृत्यु हो चुकी है, सुमन दुबे, सैम पित्रोदा और यंग इंडिया को नोटिस जारी करते हुए सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर जवाब देने को कहा था। साथ ही निचली अदालत में चल रही आगे की कार्रवाई पर रोक लगा दी थी। कोर्ट ने कहा कि कार्रवाई पर रोक का अंतरिम आदेश मामले की अगली सुनवाई की तारीख तक जारी रहेगा। सुब्रमण्यम स्वामी ने 11 फरवरी 2021 को निचली अदालत के उस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी है, जिसमें उन्हें अतिरिक्त सबूत पेश करने की अनुमति से इनकार कर दिया गया था। दरअसल सुब्रमण्यम स्वामी के मुताबिक नए सबूतों से सोनिया गांधी, राहुल गांधी एवं अन्य को मामले में अभियोजित किया जा सकता है। अदालत ने कहा था कि सबूत रखने के लिए सीआरपीसी की धारा 244 के तहत सुब्रमण्यम स्वामी की अर्जी पर विचार उनकी गवाही होने के बाद किया जाएगा। सुब्रमण्यम स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट के महासचिव, उप भूमि एवं विकास अधिकारी और आयकर विभाग के उपायुक्त सहित कई गवाहों को तलब करने और उन्हें दाखिल दस्तावेजों को सत्यापित करने का निर्देश देने का अनुरोध किया है। बता दें, निचली अदालत में एक निजी फौजदारी शिकायत में सत्तारूढ़ बीजेपी के नेता ने गांधी परिवार और अन्य पर धोखाधड़ी और गबन करने की साजिश रचने का आरोप लगाया है, जिसके माध्यम से यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने 90.25 करोड़ रुपए वसूलने का अधिकार प्राप्त कर लिया है, जो कि नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र के मालिक एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड द्वारा कांग्रेस को दिया जाना था। दरअसल सुब्रमण्यम स्वामी का यह आरोप है कि गांधी परिवार ने कांग्रेस पार्टी के फंड का इस्तेमाल कर एजेएल का अधिग्रहण कर लिया। स्वामी की हम आरोपों को माने तो इसका उद्देश्य एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड की 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति पर कब्जा करने की कोशिश की है। बता दें, जब 2008 में नेशनल हेराल्ड बंद हो रहा था, तब एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड पर कांग्रेस का 90 करोड़ रुपए का कर्ज था। ये लोन अखबार का संचालन फिर से करने के लिए लिया गया था, लेकिन अखबार का संचालन संभव नहीं हो पाया और एजेएल इस कर्ज को वापस कांग्रेस को नहीं चुका पाया। इसके बाद कांग्रेस ने 26 फरवरी 2011 को कांग्रेस ने एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड की 90 करोड़ रुपए की देनदारियों को अपने जिम्मे ले लिया था। इसका अर्थ ये हुआ कि पार्टी ने इसे 90 करोड़ का लोन दे दिया था। साथ ही सुब्रमण्यम स्वामी का यह आरोप है कि यंग इंडिया लिमिटेड ने 90 करोड़ रुपए की वसूली के अधिकार को प्राप्त करने के लिए मात्र 50 लाख रुपए का भुगतान किया था, जो कि एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड पर कांग्रेस पार्टी का बकाया था। साल 2010 में यंग इंडिया ने इस 50 लाख के बदले कर्ज को माफ कर दिया और एजेएल पर यंग इंडिया का नियंत्रण हो गया। साथ ही सुब्रमण्यम स्वामी ने आरोप लगाया है कि इसके साथ यंग इंडिया ने एजेएल की दिल्ली, एनसीआर, लखनऊ, मुंबई और दूसरे शहरों में मौजूद संपत्तियों पर भी कब्जा कर लिया। सुब्रमण्यम स्वामी ने इस मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ इस मामले में केस दर्ज कराया है।
सुब्रमण्यम स्वामी ने आरोप लगाया कि गांधी परिवार ने छल कपट का इस्तेमाल करके लाखों की संपत्ति को दुर्भावनापूर्ण तरीके से अधिग्रहित कर लिया है। साथ ही सुब्रमण्यम स्वामी ने यह भी आरोप लगाया कि एजीएल और अवैध ऋण दिया गया है क्योंकि ये पार्टी के फंड से लिया गया था। नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र आजादी के पहले का अखबार है। इस अखबार की शुरुआत इंदिरा गांधी के पिता और देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में की थी। नेशनल हेराल्ड का प्रकाशन एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड नाम की एक कंपनी किया करती थी। इस कंपनी की स्थापना 1937 में की गई थी और नेहरू के अलावा 5000 स्वतंत्रता सेनानी इसके शेयर होल्डर्स थे। ये कंपनी 2 और दैनिक समाचार पत्रों का प्रकाशन करती थी, उर्दू में कौमी आवाज और हिंदी में नवजीवन। ये कंपनी किसी एक व्यक्ति के नाम पर नहीं थी बल्कि 5000 जो स्वतंत्रता सेनानी थे बकायदा वो भी इसमें शेयर धारक थे और उनकी भी ये कंपनी कही जाती थी। लेकिन आजादी के बाद जैसे जैसे देश में कांग्रेस की सरकार बनी तो बकायदा इसमें ये पाया गया कि कैसे इसमें करोड़ों का लेन देन हुआ, धांधली हुई और इस पूरे मामले को लेकर के जो बीजेपी के पूर्व सांसद हैं सुब्रमण्यम स्वामी वो सामने आते हैं और इस मामले को लेकर के केस दर्ज करवाते हैं। और अभी आपको मौजूदा समय में बता दें कि इसी नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर के सोनिया गांधी और राहुल गांधी फिलहाल जमानत पर बाहर है और यही वजह है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने एक बार फिर से इन तीनों को नोटिस तलब किया है इस मामले को लेकर के जवाब दाखिल करने के लिए और बाकायदा 4 हफ्ते का ये समय जस्टिस की ओर से दिया गया है। देखना होगा कि आखिर इन 4 हफ्तों में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और सुब्रमण्यम स्वामी की ओर से क्या जवाब दायर किया जाता है, क्योंकि इस मामले की अब अगली सुनवाई 29 अक्टूबर को होनी है। आपको बता दें कि सिर्फ नेशनल हेराल्ड केस ही गांधी परिवार के लिए मुसीबत नहीं बना है, बल्कि इसके पहले भी अगर हम राहुल गांधी की बात करें तो मोदी सर ने मामले को लेकर के भी लगातार राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ी हुई है। बकायदा गुजरात की कोर्ट ने राहुल गांधी को सजा भी सुना दिया था। फिलहाल वो जमानत पर बाहर है और इसके अलावा पटना कोर्ट में भी गृह मंत्री अमित शाह पर जो उन्होंने कमेंट किया था, तब अमित शाह जो हैं वो बीजेपी के अध्यक्ष हुआ करते थे, तब उन्होंने एक जो टिप्पणी की थी वो काफी ज्यादा उस टिप्पणी की आलोचना की गई थी। इस मामले में भी राहुल गांधी जो हैं वो बार बार उनको कोर्ट से समन जारी किया जाता है। इसके अलावा मोदी सर ने मामला जो कि पटना में भी चल रहा है उस मामले को भी लेकर के राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ी हुई है। यानी कि अलग अलग जगहों पर देखें तो राहुल गांधी जो है लगातार इस तरीके के उन पर आरोप लगते रहे हैं, क्योंकि वो भाषणों के दौरान ऐसी कई बार ऐसी टिप्पणी का उपयोग करते हैं जो कि लोगों को पसंद नहीं आती और लोग इसके खिलाफ राहुल गांधी को लेकर के मामला दर्ज करवा देते हैं। इससे पहले भी राहुल गांधी ने कई सारी टिप्पणियां की, जैसे कि चौकीदार चोर है या फिर राफेल मामले को लेकर के आरोप लगाया था कि कैसे मोदी सरकार ने इस पूरी डील में लाखों की धांधली की है, लेकिन ऐसा कोई भी आरोप वो सिद्ध नहीं कर पाए थे, जिसके बाद उन्होंने बकायदा कोर्ट के सामने माफी भी मांगी थी। फिलहाल इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।